हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्कूल ज्ञान में। आज मैं आपको कराऊंगा भारतीय संविधान के लगभग 5000 क्वेश्चन। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले हम भारतीय संविधान की धारा देखेंगे, फिर राज्यपाल के बारे में देखेंगे, प्रधानमंत्री देखेंगे, कैग देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे, उपराज्यपाल को देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे। तो आज का जो हमारा सीरीज होगा वो है भारतीय संविधान की धारा। इससे क्वेश्चन देखेंगे भारतीय संविधान की धारा से जितने भी क्वेश्चन हैं। तो मैं जितने भी सीरीज लॉन्च करूँगा उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं भारतीय संविधान की धारा के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल 444 अनुच्छेद हैं, लेकिन अभी ये बढ़ गया है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये 448 हो गया है। ठीक है, ये बढ़ गया है, 448 कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो ये किस में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये प्रदान किए गए हैं 12 से 35 के बीच में। किससे? 12 से 35 के बीच में। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 5 से 11 है। ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यूपीएससी, डब्ल्यूपीएससी, जेपीएससी, डब्ल्यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीपीएससी, सारे के लिए सबको इम्पोर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल, रेलवे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। यह है अनुच्छेद 5 से 11, हम लोग पहले कर चुके हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 16 है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है? यह है अनुच्छेद 36 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह है 76। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह है 85 है। ठीक है, अनुच्छेद 85 है, आर्टिकल 85 को बोलते हैं। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का परिपाठ, मतलब ज्वाइंट सिटिंग जो होता है वो है आर्टिकल 108 में है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा? ये सबको पता है, आर्टिकल 110 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये आर्टिकल 123 है। आर्टिकल 123 जो है ये अध्यादेश जारी कर सकता है। गवर्नर कितने में करता है? 213 में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 124 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद है ये 223। कितने हैं? 223। इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। तो ये अनुच्छेद है 248। कितने हैं? 248 है। ठीक है, अगला देखिए, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की गई? यह है 253 है। समझ गए आप लोग? इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो यह है आर्टिकल 280 है, जिसमें वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। संपत्ति का अधिकार किसमें? यह है, ये फंडामेंटल है, ये लीगल राइट है। ये क्या है? लीगल राइट है, ये लीगल राइट है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का गठन? जो लोकसभा आयोग होता है, जो आपका जैसे यूपीएससी हो गया, क्या बोलते हैं, जेपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, डब्ल्यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब जो होते हैं ना, ये है आर्टिकल 315 में दिया गया है। कितने में दिया गया है? आर्टिकल 315 में दिया गया है। जो किसी राज्य के आयोग होते हैं ना, उसके बारे में दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? ये आर्टिकल 343 है। आर्टिकल 343(1) है। तो ये 1965 तक क्या हुआ था कि हमारा सारा काम पहले अंग्रेजी, भारत आज़ाद होने के बाद
तो सारा काम अंग्रेजी में होता था, तो इसको 10 साल 15 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन बाद में 1965 के बाद 1963 में एक आयोग गठन हुआ, तो उसके बाद 1965 में भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है, तो आपका हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश हो गया है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट में लोकल हिंदी को लागू कर सकता है, और जो अपना सिविल कोर्ट रहता है उसमें लोकल लैंग्वेज भी कर सकता है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यह आर्टिकल 338A है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किसमें है? मतलब अगर संसद चाहे, जो पार्लियामेंट चाहे, वो अगर संविधान में संशोधन करना चाहेगा तो किसके थ्रू करेगा? जैसे कोई अमेंडमेंट करता है तो अमेंडमेंट करता है 368 की तरह अमेंडमेंट कर सकता है। समझ में आ गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? संविधान का कौन कौन सा प्रक्रिया कैसे काम करता है, ये अनुच्छेद 356 में है, 356 में है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है, वो कहाँ पर हुआ? 352। कहाँ पर हुआ? 352 में हुआ है। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंदर विशेष दर्जा प्राप्त है? तो यह आर्टिकल 370। अनुच्छेद 356 संबंध किससे? 356 किससे? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वे अनुच्छेद कौन से? वे अनुच्छेद 14 से 18 है। समझे? वे अनुच्छेद कितने हैं? 14 से 18 है। राइट टू इक्वलिटी वाला है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। कल्चरल, एजुकेशनल, कल्चरल है, रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, ये सब जो है आपके हैं भारतीय संविधान का अधिकार है। उसका संविधान के किस अनुच्छेद में मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल्य कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जिसको बोलते हैं, यह है आर्टिकल 51A। भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का यह कथन किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद A में है। ये होगा आर्टिकल 48A होगा, 48A होगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ये सभी को पता है, यह 12 है। कितनी है? 12 है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान का द्वितीय सूची का अनुसंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन, ये सबको पता है। वेतन क्या है? कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? यह शेड्यूल 8 है। कितना है? शेड्यूल 8 है। दल बदल जो होता है एंटी डिफेक्शन लॉ होते हैं, वह शेड्यूल 10 में है। वो कितने शेड्यूल में है? 10 शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची में है। वो 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। संविधान के 6ठी अनुसूची में क्या लागू नहीं, राज्य में लागू नहीं होता? ये होता है, मणिपुर में नहीं होता है, ठीक है। ये होता है ना ATMM, ठीक है। अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसमें मणिपुर नहीं आता है, ठीक है। ATM याद करना, ATM डायरेक्ट ATM याद करना, ATM, यह है तुम्हारा 6ठी अनुसूची, ठीक है। अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। किस राज्य के आरक्षण विधेयक की 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु को किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची से बताता ना, यूनियन ऑफ स्टेट बताता है। भारत की 9वीं अनुसूची प्रवर्तित हुई है प्रथम संशोधन के द्वारा, माना फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो 9 में हुआ है, पहला संविधान 9 शेड्यूल में हुआ है, ठीक है। इसमें वो कोई भी कानून बना करके कुछ भी कर सकता है। जैसे केशवानंद भारती के केस में हुआ था, उसको ज़मीन लिया था तो उसने बोला था क्या थी, इसको अमेंडमेंट नहीं करता, लेकिन अमेंडमेंट 9वीं सूची में कानून बनाकर अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रीय पद की व्यवस्था है? तो ये आर्टिकल 63 है, उपराष्ट्रीय पद की व्यवस्था।
वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद की जाती है? वित्तीय आपात जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में आता है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 340। पिछड़ा आयोग किस अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है? ये 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर में लागू नहीं, लेकिन अब ये चेंज हो गया, अब ये यहाँ भी लागू है, अब यहाँ भी लागू है समवर्ती सूची, ठीक है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो संविधान लागू होते समय, संविधान जब लागू हो रहा था उस समय 47 था, ठीक है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में राज्य सूची में 66 विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 है। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आपको बताया था ना, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन प्रावधान, ये 6ठी अनुसूची में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। तो इसी तरह अभी मैंने आपको करवाया संविधान के, उसके बाद मैं संविधान का स्रोत कराऊंगा, राज्यपाल कराऊंगा, प्रधानमंत्री कराऊंगा, केक कराऊंगा, पंचायती कराऊंगा, जितने भी होते हैं आपको किसी भी और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको इतने सारे MCQ कर लीजिएगा तो आपका कोई भी एग्जाम दीजिएगा, WPSC, JPSC, सारे क्वेश्चन इससे लड़ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।